हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट में निकाय की संपूर्ण गतिज ऊर्जा का क्षय हो जाता है? आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए जो संघट्ट होता है दो वस्तुओं के बीच में, दो या दो से ज्यादा वस्तुओं के बीच में, वो दरअसल तीन प्रकार का होता है। तो यहां लिख देते हैं संघट्ट। जो ये संघट्ट है ये तीन प्रकार का होता है। पहला तो होता है प्रत्यास्थ संघट्ट, प्रत्यास्थ, और ये हम बांट रहे हैं गति ऊर्जा के आधार पर। प्रत्यास्थ संघट्ट, देखिए प्रत्यास्थ संघट्ट एक ऐसा संघट्ट होता है जिनमें जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होती है वो अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। अर्थात प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मान लीजिए के आई है तो ये बराबर होगा अंतिम गतिज ऊर्जा के, अर्थात के एफ के। और संवेग जो होता है, प्रारंभिक संवेग, वो अंतिम संवेग के भी बराबर होता है। यहां सदिश लगाएं तो ज्यादा सही होगा। वही बात करें दूसरे प्रकार के संघट्ट की, तो दूसरा प्रकार का संघट्ट है अप्रत्यास्थ संघट्ट। अप्रत्यास्थ, देखिए जो अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है उसमें प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होती अंतिम गतिज ऊर्जा के, लेकिन फिर भी प्रारंभिक संवेग जो होता है वो अंतिम संवेग के बराबर तो होता ही है, क्योंकि संरक्षित होता है संवेग। वही बात करें अगर हम तीसरे प्रकार के संघट्ट की, तीसरा प्रकार का संवेग संघट्ट, तो ये होता है आंशिक रूप से प्रत्यास्थ अथवा आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ। यहां लिख देते हैं आंशिक प्रत्यास्थ, अथवा इसी को एक और नाम से बुलाते हैं आंशिक अप्रत्यास्थ। आंशिक अप्रत्यास्थ, इस अवस्था में भी जो गतिज ऊर्जा होती है प्रारंभिक, वो बराबर नहीं होती अंतिम गतिज ऊर्जा के, लेकिन अभी भी संवेग तो संरक्षित होता ही है। तो प्रारंभिक संवेग जो होता है वो बराबर हो जाएगा अंतिम संवेग के। और ये संघट्ट किस तरीके का होगा ये वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। मान लीजिए हमारे पास में दो वस्तु हैं, पहला वस्तु ये है, दूसरा वस्तु ये है। ये मान लीजिए V1 गति से चल रहा है, ये V2 गति से चल रहा है। तो ये जो इनके बीच में संघट्ट होगा, ऐसा तब होगा जब V1 ज्यादा हो V2 से। ये संघट्ट इनके बीच में तब होगा जब V1 ज्यादा हो V2 से। और ये किस प्रकार का होगा ये निर्भर करेगा कि ये वस्तु की प्रकृति क्या है। जैसे मान लीजिए ये दोनों वस्तु जो है वो मान लीजिए स्टील के गेंद है दोनों, तो इनके बीच में जो संघट्ट होगा हम मान सकते हैं कि करीब करीब अप्रत्यास्थ होगा, हम मान सकते हैं कि वो करीब करीब प्रत्यास्थ होगा। वही मान लीजिए ये दोनों जो गेंद हैं ये आटे के गेंद हैं, आटे से बने हुए गेंद है, तो जब ये टकराएंगे तो चिपक जाएंगे, तो ज्यादा संभावना होगा कि ये दोनों जो टक्कर करेंगे वो अप्रत्यास्थ होगा। वही मान लीजिए दोनों आटे के गोले जो हैं वो चिपके ना, वो मान लीजिए छूट जाएं टकराने के बाद, तो वो आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ अथवा आंशिक रूप से प्रत्यास्थ होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि क्या पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय की संपूर्ण गतिज ऊर्जा का क्षय हो जाता है? आइए देखते हैं हल। देखिए मान लीजिए हमारे पास में दो वस्तु हैं, ये पहला वस्तु है जो कि U1 गति से चल रहा है, और ये दूसरा वस्तु है जो कि U2 गति से चल रहा है, और यहाँ पे U1 मान लीजिए ज्यादा है U2 से। इस अवस्था में दोनों टकरा जाएंगे। टकराने के बाद की स्थिति बनाते हैं। यहाँ पे देखिए जो पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है उसमें जो दोनों वस्तु होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अर्थात अगर इसका द्रव्यमान M1 रहा होगा, इसका M2, तो इस पूरे तंत्र का द्रव्यमान लिखेंगे यहाँ पे M1 धन M2, और इसकी गति मान लीजिए V है। और इसके चिपकने की वजह से यहाँ पे परमाणुओं के बीच में बंध बनते हैं, जुट टूटते हैं, उनकी वजह से बहुत सारी ऊर्जा उसमें बर्बाद हो जाती है, अर्थात वस्तुओं की विकृति में। इसकी वजह से थोड़ा सा जो यहाँ पे ऊर्जा है वो बर्बाद हो जाता है। यही कारण है कि जो यहाँ पे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है और जो अंतिम गतिज ऊर्जा है वो दोनों बराबर नहीं होते हैं। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होती है अंतिम गतिज ऊर्जा के। वहीं दूसरी चीज हम ये समझते हैं यहाँ पे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो होती है उसको लिखा जाता है 1/2 M1 U1 का वर्ग धन 1/2 M2 U2 का वर्ग। वहीं जो अंतिम गतिज ऊर्जा होती है उसको अगर KF से हमने बोला है तो वो हो जाएगी 1/2 M1 धन M2 V का वर्ग। साथ ही साथ यहाँ पे संवेग भी संरक्षित होता है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे हम जो M1 U1 होगा धन M2 U2 होगा, क्योंकि दोनों ही गेंद के जो संवेग है वो एक ही दिशा में, ये बराबर होना चाहिए V गुणे M1 धन M2 के। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो V है वो शून्य नहीं है, इसलिए जो अंतिम गतिज ऊर्जा होगी वो भी शून्य नहीं होगी। इसलिए हम बोलेंगे कि जो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होता है जिसमें दोनों ही टकराने वाले वस्तु जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, उसमें अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य नहीं होता है, वो कम हो जाता है भले ही प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के मुकाबले,
लेकिन वो शून्य नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संवेग वहां पर संरक्षित होना है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।